पहाड़ और चाय एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसलिए मुझे लगा क्यों ना इस वीडियो की शुरुआत चाय के साथ ही की जाए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, फिर से सारी जाया जाए और बाबा से मिला जाए या फिर से कसोल और पहली बार खीर गंगा। फाइनली खीर गंगा ही डिसाइड हुआ और हम निकल पड़े एक इजी पर डेंजरस ट्रैक पे। ओह, मंत्रमुग्ध हो गए क्या? जिसमें तारीख कसोल में पार्वती रिवर के किनारे एक स्टेप इन कैंप है। रात में हम लोग वहीं रुके और सुबह करीब 10 बजे बरसैनी के लिए निकल पड़े। बरसैनी खीर गंगा ट्रैक का बेस पॉइंट है। आप यहाँ बस या प्राइवेट टैक्सी से पहुँच सकते हो, पर बस की फ्रीक्वेंसी कसोल से काफ़ी कम है। हम डायरेक्टली देव कैफ़े पहुँचे क्योंकि हमने ट्रैक की प्री बुकिंग कर रखी थी। अच्छा भाई, हमारे साथ सर। ट्रैक गाइड हैं। हाय अच्छा भाई, ट्रैक खीरंगा। हाय सर, वेलकम टू खीरंगा रोज कैंप। हाय। थैंक्स अच्छा भाई। बरसैनी से थोड़ा आगे तोश और खीर गंगा का रास्ता कटता है। हमने यहाँ से खीर गंगा के लिए जो कच्ची सड़क जा रही थी उसको पकड़ लिया। उस दिन का हमारा प्लान था रुद्रनाग में रुकना, जो कि अभी 7 किलोमीटर दूर था। अगच्छा गांव से NHPC का ये डैम बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ से जब आप थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हो तो शुरू होता है लश ग्रीन फॉरेस्ट और ढेर सारे सुंदर वाटरफॉल्स। ये इस ट्रैक का लास्ट विलेज है जो रुद्रनाग से करीब 1-2 किलोमीटर पहले आता है। यहाँ हम थोड़ी देर चाय और मैगी के लिए रुके। इस कैफ़े से आपको अमेजिंग व्यू मिलता है। दोघांचं पिल्लू पण याच्याकडे दे। यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा अपने कैंप में पहुँचे, जहाँ पर हमारा पहले से नाइट स्टे प्लान्ड था। हमारा कैंप रुद्रनाग टेम्पल से करीब 50 मीटर की दूरी पर बिल्कुल जंगल के बीच था, इसलिए घूमते हुए मैं मंदिर चला गया, जहाँ पर नीचे से गांव वाले पूजा करने आए हुए थे। 8 किलोमीटर का ट्रैक हमने किया है। ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, यहाँ का रुद्रनाथ टेम्पल है और उसके बगल में एक फॉल है, वाटरफॉल। कल सुबह 5 किलोमीटर हमें जाना है और फिर वहाँ से 12 किलोमीटर नीचे। तो कल टोटल 17 किलोमीटर्स का ट्रैक है। रोज़ कैंप में नाइट स्टे और डिनर दोनों ही हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर था। अगली सुबह अपने इस दोस्त के साथ हम खीर गंगा के लिए निकल पड़े। जगदीप पाजी हमारे ट्रैक लीडर। रुद्रनाग टेम्पल के बाद 1 किलोमीटर का रास्ता स्टीप है। के बाद का इंक्लाइन काफ़ी स्मूथ और कॉन्टिन्यूअस है। रास्ते में एक जगह पर हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके। खीर गंगा एक इजी टू मॉडरेट ट्रैक है, जिसे आप चाहो तो अकेले भी कर सकते हो। बस नेचर के प्रोटेक्शन के लिए अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो ये जलाया हुआ शॉप। खैर फाइनली हम खीर गंगा के टॉप पर पहुंच चुके थे और यहाँ से व्यू बिल्कुल ही अमेजिंग है। खीर गंगा का टॉप एक सुंदर सा मीडो है, जो कि टूरिस्ट कैंप्स के कारण धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अब कैंपिंग यहाँ पर बंद कर दिया है, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी सुधरने लगी हैं। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान माँ पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिक का निवास स्थान है। इस मंदिर के बगल से एक हॉट स्प्रिंग निकलता है और यहाँ पर एक कुंड भी बना हुआ है, जहाँ पर पहले लोग स्नान किया करते थे। पर टूरिस्ट बढ़ जाने के कारण यहाँ काफ़ी गंदगी फैल गई और इस कुंड की जगह हॉट स्प्रिंग को डाइवर्ट करके दूसरी जगह लाया गया। अब इस जगह पर आकर आप हॉट स्प्रिंग में स्नान कर सकते हो। यहीं नहाकर यह भाई हमें मिला, जो अभी अभी मंदिर में पूजा करके लौटा था। टॉप पर ये छोटा सा कैफ़े है, जहां मैगी खाकर हम वापस निकल पड़े। दोस्तों, हमारे प्रीमित सोलफुल ट्रैवलर ऊपर से आते हुए लौटते वक्त हमने डिसाइड किया कि रुद्रनाग की जगह जंगल वाले रास्ते से हम नीचे उतरेंगे। विदाउट एनी डाउट ये रास्ता बहुत सुंदर है, पर अगर बारिश हो जाए
तो उतना ही डेंजरस। और अनफॉर्चुनेटली हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई थी। हमने एक गलती की थी, हमने इस ट्रैक को काफ़ी लाइट लिया था और स्पोर्ट्स शू में ही ट्रैकिंग करने आ गए थे। कहीं कहीं पर रास्ता बिल्कुल पतला है और वैली राइट एट 90 डिग्री है। सो आपकी एक छोटी सी गलती बड़ी भूल साबित हो सकती है। इतना डरावना यहाँ से दिख रहा है, कितना डरावना। ट्रेक इजी है पर ट्रेकिंग शू इज अ मस्ट अगर आप जंगल वाले इस रास्ते को एंजॉय करना चाहते हो। फाइनली हमारा एडवेंचर ओवर हुआ और हम नथान विलेज पहुँचे। बिगिनर्स के लिए मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगा और अगर आप विंटर में इधर आते हो तो स्नोफॉल भी काफ़ी देखा जा सकता है। अभी हम लोग खीरगंगा ट्रैक फिनिश किए हैं। टोटल 24 किलोमीटर्स था और बरसैनी गांव हम लोग पहुंच गए हैं।